बिजनौर में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी घायल, जांच में जुटी पुलिस। धार में बाग थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 53 लाख का गांजा बरामद, पुलिस की गिरफ्त में 1 आरोपी, आगे की कार्रवाई जारी। स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के सोनभद्र में आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं से पैर मसाज और टॉयलेट साफ करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर छात्राओं ने 2 शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में 2 शिक्षिकाओं द्वारा पैर मसाज और टॉयलेट साफ करवाया गया। वहीं लगभग 1 दर्जन बच्चे विद्यालय छोड़कर घर लौट चुके हैं। विद्यालय में 55 से 60% से ज्यादा कभी उपस्थिति होती ही नहीं है, जबकि उपस्थिति 90% से ज्यादा होनी चाहिए। वही मामला प्रकाश में आने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामला सोनभद्र के नगवा ब्लॉक अंतर्गत नंदरा गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है, जहां पर विद्यालय में कार्यरत 2 महिला शिक्षकों द्वारा 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्राओं से पैर मसाज और शौचालय साफ करवाया गया। इस घटना को लेकर बच्चों के साथ ब्लॉक पहुंचे परिजनों ने बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख से शिकायत की और साथ ही शिक्षा विभाग को सूचित किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए आनन फानन में शिक्षा विभाग के बीएसए ने जांच बैठाई और मामले को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नंदरा। आंटी जी चली गई इसलिए रुकमती समय से खाना नहीं दे रहे हैं तो काम करवाए डांट रहे। लैट्रिन साफ करवा रही थी और तो गेट से बाहर भेज रही थी दूध लेने के लिए और तो पैर मालिश करवा। 2-3 दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है और खाना नहीं मिलता है टाइम से और शौचालय भी साफ करते हैं और मैडम जी लोग अपना पैर दबाती हैं और गेट के बाहर हम लोग दूध लेने जाते हैं और तो गीता मैडम जी और नीला मैडम जी। हमने तत्काल इसके ऊपर बात भी की थी। वही है कि छोटे बच्चे हैं, कभी कभार ऐसी वैसी बोल जाते हैं। हमारे सारे टीचर्स बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हैं और बरसों से वहां पर कार्यरत हैं। आज तक कभी इस तरह की बात नहीं आई थी और चूंकि प्रत्यक्षता उस रसोईया के गांव के केवल वही उतने बच्चों के द्वारा ऐसा कहना, सारे बच्चों से अलग अलग पूछना, तो ये चीजें साइकोलॉजिकल हैं। इनको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर किसी स्तर पर सत्यता उसमें वाकई में पाई जाती है तो जो भी निवारक कार्रवाई होगी हम लोग संपादित करेंगे उसको। जिन बच्चों ने आरोप लगाया था वो किस क्लास के बच्चे हैं? ये अलग अलग 6, 7, 8 के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, जो कि उसी के गांव के और उसी के सभी को वापस बुला लिया गया है। उन सबसे वार्ता की गई है और किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं है। जो तात्कालिक उसका कारण था उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चे आए हुए हैं हमारे इस ब्लॉक के आदिवासी वनवासी क्षेत्र के, जो सांसद आदर्श गांव भी रहा है पूर्व में। दरियों के बच्चे और बच्चियां आई हुई हैं। ये कस्तूरबा गांधी में वहाँ पे पढ़ती थी, रखे आवासीय विद्यालय है। और इन लोगों ने बताया कि वहाँ पे इन लोगों को खाना भी टाइम से नहीं मिलता था। एक शायद कोई गीता मैडम है, गीता भारती करके, जो बच्चों ने बताया है, और नीलम कोई बता रही हैं कि ये लोग पैर दबवाती हैं, शौचालय साफ करवाती हैं, बच्चों को बाहर भेजती हैं दूध लाने के लिए। ये सब तमाम आरोप इस बच्चों ने भी लगाया है और इसी से ये लोग पीड़ित होकर विद्यालय छोड़ के लोग घर चली गई हैं, जैसा कि इन लोगों ने भी बताया है। इनके अभिभावक भी आए हुए हैं और ये मामला भी आज ही संज्ञान में आया है। और इस मामले से मैं निश्चित रूप से जो जिले के उच्च अधिकारी हैं उनसे अवगत कराऊंगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परेशानी बा कि लेकिन से गोड़ दबाओ तो ना, कपड़ा साफ करवाओ तो ना, शौचालय साफ करवाओ तो ना, तो इसलिए हम भेजले हैं लड़किन की पढ़ाई खातिर। इसलिए हम लिए आने बानी ये हमारा लड़की नहीं पढ़ी, हम अपन घरे नहीं पढ़ाई। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग मुझे कपड़ा भी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन के खाना भी बढ़िया नहीं खे मिला। कैसे पढ़िया, अपने घरे हम नहीं खियाई। अच्छा, वहाँ पे आप बच्चों को ड्रेस वगैरह भी नहीं मिल रहा है? ड्रेस नहीं मिला, अभी पैसा भी नहीं मिला।
अच्छा, तो वहाँ खाना वाना भी सही से मिलता है? खानों सही नहीं मिलता है। मिलता है 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच से दूध से क्या होगा। अच्छा, एक चम्मच की एक कलछुल? एक कलछुल नहीं को कल। चलिए बढ़ते आगे। यूपी के चंदौली में सदर ब्लॉक के चनहटा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ महिलाओं का जत्था कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचा। वहीं डीएम ईशा दुहन से मिलकर गांव में व्याप्त अनियमितताओं समेत बंजर, पोखरा, नवीन पड़ती भूमि पर कब्जा किए गए दबंगों के विरुद्ध पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि 4 दिन पहले भी चनहटा गांव के ग्रामीणों ने कब्जाधारियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के ओसी से मिलकर न्याय की मांग की थी। तो वहीं डीएम के ओसी ने ग्रामीणों द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर तत्काल तहसीलदार को निर्देशित करते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की और इस पूरे मामले को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। लेकिन न्याय से वंचित प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष जांच टीम पर पक्षपात का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि मामले पर निष्पक्ष जांच और न्यायोचित जांच करवाई जानी चाहिए। मेरा नाम घनश्याम है, मैं ग्राम सभा चनाटा का निवासी हूँ। हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोगों के गांव में न तो कोई खेलने का मैदान है, न कोई सार्वजनिक चीज़ काम करने के लिए, जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी का कोई काम कितनी हो गया, कोई अगर नेता परिता आ गया तो उसको हम लोग कहाँ बैठाएं। हम लोगों की स्थिति ये है कि सोचना पड़ता है कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ और किसके यहाँ बैठाएं। हम लोगों का यही मेन मकसद है कि गांव समाज की जो संपत्ति जो लोग भूमाफियों द्वारा जो कब्जा हुआ है, जो बड़े लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उसको जल्द से जल्द खाली करवा दिया जाए और उसमें सार्वजनिक चीज़, मांगलिक काम और परंपरागत कार्य जो पहले से होता था वो आज भी हो। मेरा नाम किरण है, मैं ग्राम चनहटा से आई हूँ। क्यों डीएम ऑफिस में, क्या है मामला? मेरी समस्या यह है कि हमारे जो गांव के लोग हैं, कुछ लोग वो हम लोगों का रास्ता बंद कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों का रास्ता पानी निकलने का और ये रविदास मंदिर बैठाने का वहाँ है, शादी विवाह का वहाँ हम लोग मनाते हैं शादी विवाह, वहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, वहाँ पे हम लोगों का हर चीज़ होता है। लेकिन वो जो बड़े लोग जो वहाँ के राजपूत लोग हैं, वहाँ पे वो लोग कब्जा कर रहे हैं। कैसा जमीन है? वो बंजर जमीन है, आबादी वाला जमीन है। आप लोगों का आवंटन हुआ है वो? हाँ। खबर जनपद चंदौली से, जहां पर शाहबगंज ब्लॉक के सिंगडौल गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची तो विद्यालय में भारी अनियमितता यहां पर देखने को मिली। और आप बता दें कि पूरे विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई व्यवस्था नदारद मिली। नामांकन के सापेक्ष बच्चों की उपस्थिति भी ना के बराबर थी। वहीं सबसे बड़ी बात तो ये नजर आई कि बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष मिड डे मील भोजन ज्यादा दे ना पाया क्या। वहीं जब इस मामले पर प्रधानाध्यापक से बातचीत की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू किया। और जब पूरे विद्यालय प्रांगण की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ। विद्यालय प्रांगण में शौचालय तो है लेकिन दरवाजा और पानी की सुविधा नहीं है। सफाई व्यवस्था को लेकर मिली गड़बड़ी के चलते मौजूद अध्यापकों ने बताया कि ग्राम प्रधान के अनदेखे व्यवहार की वजह से विद्यालय प्रांगण की ये स्थिति बनी। और साथ ही इतना ही नहीं, सफाई कर्मी यहाँ पहुँचता तो है लेकिन खाना पूर्ति करके निकल जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की अपेक्षाओं पर अधिकारी अब कब खरे उतरते हैं और विद्यालयों में व्याप्त जर्जर व्यवस्थाओं को कैसे दूर किया जाता है। वहाँ तो विकलांग टॉयलेट बना था, इन गांव वाले सहयोग के कारण तोड़ दिएगा। इस समय कार्यकाल चल रहा है, हर गांव में लगभग काम शुरू है, जहाँ वहाँ भी मेंटेन करा दिया जाएगा। वैसे साहब वहाँ पे आज भी पंखा नहीं है और वायरिंग की व्यवस्था सही नहीं है और जो भोजन बनाया जा रहा है, बच्चे कम हैं लेकिन संख्या ज़्यादा के बल पे वहाँ पे भोजन भी, तो कहीं इसमें भ्रष्टाचार का खेल है क्या, इसमें कहना चाहिए? उसमें क्या है कि वहाँ कमरे ज़्यादा हैं, जो मान लीजिए 1 से 5 तक कक्षाएं चलती हैं, वहाँ पे मतलब फैन लगे हैं, बाकी में नहीं है। बाकी स्टर रूम है, जो वहाँ करीब 6-7 रूम बने हैं। ये चंदौली जनपद के साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत ये सिंगरौल प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा अनियमितता है कि जो दिव्यांग शौचालय है इसमें दरवाज़ा तक नहीं है। ये जो बैठने के लिए यहाँ पे गमला लगाया गया था वो भी टूटा फूटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो
पानी की टंकी नहीं है, लोग शौचालय कैसे जाएंगे, वहाँ पानी कैसे लेके जाएंगे, और यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो एकदम जीरो है। और इसकी शिकायत जब ABSA से हमने किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम आके देखेंगे, लेकिन अभी तक सालों बीत गया, वो मौके पर कभी आए नहीं। और सबसे बड़ी एक चीज़ और बात कहना है, यहाँ पे जो भोजन बन रहा है बच्चों को, वो ज़्यादा संख्या में बच्चों का भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे उपस्थिति मात्र कम, बहुत ज़्यादा कम है, और बच्चों को यहाँ पे ड्रेस भी नहीं है। और आज भी सरकार इतना जो शिक्षा के नाम पे पैसा दे रही है, वो आज भी ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। एक ठंड का मौसम आ रहा है, उनको आज भी टेबल और चेयर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। कैमरा में जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के दादरी में पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और आपको बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक सूरजपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधी अमित उर्फ अक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पीटकर 130 मीटर रोड तिलपता गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। तो वहीं पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए फायरिंग के दौरान एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया, और साथ ही आरोपी बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस घटना को लेकर ADCP सेंट्रल नोएडा साद मियां खान ने भी अभियुक्त अमित उर्फ अक्की के विरुद्ध कई थानों पर गैंगस्टर एक्ट सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अलग अलग पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग और पिकेटिंग चल रही है। इसमें थाना सूरजपुर में जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 बाइक राइडर्स को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया और भागे। इसके बाद एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ एक को गिरफ्तार किया गया है, अन्य इसमें फरार है। इसमें जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें इसका नाम अंकित बताया जा रहा है। इस पर अन्य कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बाकी विधिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में प्रचलित है। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम और अशरफ की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर दी गई। और आपको बता दें कि धूमनगंज के देवघाट झलवा स्थित 14.39 बिस्वा जमीन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जहां धूमनगंज पूरा मुफ्ती थाने की टीम दोपहर 3 बजे के करीब देवघाट झलवा पहुंची। यहां पहले मुनादी कराई गई और इसके बाद संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, और साथ ही भूमि पर कार्रवाई संबंधी बोर्ड भी लगवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि जिस जमीन को कुर्क किया गया उसे अतीक ने अपने भाई अशरफ के नाम पर खरीदा था। इसमें उसने अपराध से अर्जित धन का प्रयोग किया और इसी कड़ी में कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह से जुड़े लोगों की जो भी अवैध संपत्ति है उनको चिन्हित करके सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गांव है, यहाँ पर ये अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति है, जिसमें उनके भाई के नाम से यहाँ पर 14.39 बिस्वा का ये एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ है। उसी को यहाँ पे कुर्क किया जा रहा है, और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा बहुत सारे पहले से मुकदमे 30-35 लगभग जो अभी बताया गया है, इतने मुकदमे। यूपी के बिजनौर के चांदपुर में एक जनसेवा केंद्र से लाखों की लूटपाट का मामला सामने आया। तो वहीं पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध वैगनआर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग किया, और जिसके चलते 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बदमाशों की पैर में गोली लगी, लेकिन पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में कार को घेर कर पकड़ लिया गया और पुलिस ने आनन फानन में घायल बदमाशों को पकड़ लिया, लेकिन अन्य 2 साथी भागने में सफल रहे। वहीं घायल बदमाशों के पास से लूटी गई 1,55,000 रुपए, 3 अवैध तमंचे और कार बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के पलिया में ब्लॉक के सिंगाही खुर्द में जगह जगह कूड़े के ढेर लगा यहाँ पर नजर आता है, और जिसके चलते आसपास डेंगू जैसी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं आसपास के एरिया में रहने वाले ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं, और स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि इन कूड़ों के ढेरों को हटवाया जाए और दवाओं का छिड़काव जल्द करवाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर संपूर्ण नगर गांव के ग्रामीणों ने कूड़े को हटवाने के लिए सिंगाही खुर्द गांव के
ग्राम प्रधान को ज्ञापन भी दिया और मामले पर संज्ञान लेते हुए ग्राम प्रधान ने जल्दी से जल्दी कूड़ा हटवाने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ रानीनगर गांव में भी दवाओं का छिड़काव कराया गया और रानीनगर गांव के प्रधान प्रतिनिधि ने संक्रामक रोगों से बचने के लिए पूरे गांव में दवा का स्प्रे करवाया, जिससे डेंगू जैसी बीमारी न पनप सके। रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के पास कूड़ा है, हम इस कूड़े के चक्कर में यहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में जब भी आते हैं तब भी बहुत बीमार पड़ते हैं। इतने सारे मच्छर है हमारे घर में, सांप भी घुसता है और हम यहाँ रह नहीं पाते हैं। इस कूड़े के हटवा दीजिए जैसे भी, और हम इतने गरीब है कि हम कूड़ा नहीं हटवा सकते, हम हटवा सकते तो हम खुद ही हटवा लेते। आपकी मदद हमें चाहिए। मेरे ग्राम सिंगाई खुर्द में गांव के बीचों बीच में मतलब इस तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ, जिससे काफी बीमारियां फैले, अड़ोस पड़ोस के लोग सभी बीमार चल रहे हैं। ठीक है, कूड़े के सामने एक बिल्कुल नौ युवक 32-35 साल का, जिसको डेंगू होने से दीपक नाम का एक जो है युवक खत्म हो गया, लेकिन गांव में काफी मतलब बीमारियां फैल रही हैं। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग लगभग बीमार चल रहे हैं और इस टाइम डेंगू का। यूपी के जलेसर एटा कोतवाली नगर पुलिस को भारी सफलता मिली है और आपको बता दें कि एटा पुलिस ने 2 नवंबर की रात में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक्सिस बैंक एटीएम में हुई चोरी का बड़ा खुलासा कर दिया, जहां 26 लाख रुपए की नकाबजनी की सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण किया गया और साथ ही 3 शातिर अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे, 5 जिंदा व 3 खोखा कारतूस सहित बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से एटीएम से निकाले गए लाखों रुपए के साथ ही घटना में प्रयुक्त एक एलजीपी गैस सिलेंडर, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और कार बरामद की गई है। दिनांक 1/2 की रात में शहर नगर कोतवाली के बीचों बीच शातिर अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर उसमें से कुल 26,05,500 रुपये की चोरी कर ली। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण के लिए एडीजी जोन महोदय द्वारा जोन स्तर से इंस्पेक्टर कुलदीप के नेतृत्व में व डीआईजी रेंज महोदय द्वारा इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद स्तर से 5 टीमों का गठन। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पर वाल्मीकि नगर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। जंगल सफारी के बाद वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थलों का जायजा उन्होंने लिया और साथ ही कहा कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। आगे ये कहा कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन मंत्रालय की तरफ से कई योजनाओं को लेकर प्रस्तावित है और जिसको देखने के लिए आए हुए हैं। आगे क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिए। वाल्मीकि नगर पहली बार आने का मौका मिला है ये टाइगर रिजर्व में, फॉरेस्ट में, और काफ़ी दिन से हम लोग इच्छुक थे यहाँ आने के, लेकिन मौका कभी मिल नहीं पाया। और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उसका प्रभार जो है हमारे पास है, तो टूरिज़्म को क्षेत्रों को देखते हुए, चाहे वाल्मीकि नगर का इलाका हो, वैशाली हो, राजगीर हो, गया हो या और कैमूर के इलाके हैं, हम लोगों को जब तक फिजिकली आप जाके ना देखें तब तक पता नहीं चलता कि आपको क्या डेवलपमेंट करना है। नहीं। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पर शुक्रवार की रात में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ने पहली बार अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में हर पहलू से बारीकी से जांच की और जहां कमियां दिखी उसे ठीक करने का निर्देश दिया। अस्पताल निरीक्षण के क्रम में डिप्टी सीएम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, प्रसव वार्ड का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं अस्पताल में एडमिट मरीजों का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण की खबर सुनकर काफी संख्या में अस्पताल परिसर में लोग एकत्रित हो गए और मौजूद लोगों ने डिप्टी सीएम से अस्पताल में मिल रही असुविधाओं को लेकर शिकायत की। आपको बता दें कि अस्पताल निरीक्षण के दौरान मास्क को लेकर विभाग में हड़कंप देखने को मिला और जिससे भागम भागकर अस्पताल कर्मी द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्री तो ये सब दिखावा है, यहाँ के जितने डॉक्टर पुराने सबको हटाया जाए, उसके बाद ये सुनेगा क्या दलाली है और घुसखोरी है।
कुछ नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये सब दिखावटी है, सब दिखावा हो रहा है भैया। इसके पहले कुछ नहीं था, इसके पहले आज सर आए हुए हैं तो इसको दिखाया जा रहा है। ये जो होता है आदमी टूट गया तो रेफर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर नशाखोरी समाप्त की जा रही है और इसी के चलते धार जिले की बाग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53 लाख का गांजा बरामद किया। जहां पर मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गांजे की कुछ लोग खेती कर रहे हैं और इसी आधार पर पुलिस ने ग्राम मेहरती में 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की और खेतों से 1400 अवैध गांजे के पौधे बरामद किए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से एक आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को लेकर बाग थाना प्रभारी रणजीत सिंह बघेल ने बताया कि एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में लगातार जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और इसी के चलते बाग थाना क्षेत्र में भी मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मेहरती में गोरिया खुदरा जो मोहल्ला है वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने खेतों में अवैध गांजे के पौधे उगा के रखे हैं। सूचना पर हम लोगों ने 2 टीमें बनाई थी। मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला है जिसके खेत में काफ़ी गांजे के पौधे थे और वहाँ पर विधिवत कार्रवाई करते हुए 2 खेतों में अलग अलग जगह पर कुल मिलाकर 1400 पौधे जब्त हुए और जिनकी कीमत करीबन 53 लाख और वजन करीबन 20 क्विंटल है। हमारे द्वारा उक्त पौधों को विधिवत जब्त करते हुए एक आयसर भरकर एवं एक ट्रैक्टर ट्राली और एक पिकअप भरकर मध्य प्रदेश के धार के मनावर पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा सहित सोने चांदी के जेवर सहित 1 लाख रुपए बरामद किए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी की सूचना मिल रही थी और इसी आधार पर पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 85 देशी कट्टे पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस, करीब 9 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवर सहित 2 बाइक बरामद की है। आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमारी टीम, जिसमें एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी धीरज बब्बर, टीआई नीरज बिरथरे, टीआई मनावर, क्राइम की टीम, साथ में हमारे चौकी प्रभारी सिंघाना और बाकानेर, हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक अच्छी बड़ी सफलता हासिल की है। हमने पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, विनोद और दीपक सिंह सिकलीकर और जगत सिंह। इनमें से विनोद, दीपक सिंह, पवित्र सिंह और राहुल सिंह, ये 4 जो व्यक्ति हैं, चारों एक ही परिवार के हैं और ये ताला चाबी बनाने के नाम से गांव में घूमते थे और सूने घरों में चोरी। ग्वालियर में दिशा की बैठक में जमकर निगम आयुक्त से लेकर पीएचई और कांग्रेस के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और आपको बता दें कि बैठक में ग्वालियर जिले के विकास कार्यों पर पुराने कामों की समीक्षा की जानी थी, लेकिन अमृत योजना को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने जमकर निगम के अफसरों को आड़े हाथों लिया। वहीं प्रवीण पाठक ने कहा कि 4 माह बाद भी ये बैठक हो रही है, फिर भी वही पुराने निर्देश उनको दोहराने पड़ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य को देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। दुख की बात यह है कि पिछली बार भी प्रशासन के द्वारा टालम टोल रवैया अपनाया गया था। माननीय सांसद महोदय ने स्पष्ट निर्देश कमिश्नर को दिए थे कि अमृत के विषय में जांच कराई जाए। ये भारी भ्रष्टाचार का एक जरिया बन गया है शहर में। नगर निगम कमिश्नर ने अपने स्तर पर जांच भी करा ली। जिन लोगों ने शिकायत की पिछली बैठक में, मैंने और मेरे साथी विधायक सतीश चक्रवार जी ने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है। पर आज जब यहाँ बैठे तो पता लगा कि उसकी जांच भी हो गई है। ये किस प्रकार की जांच है भाई, कि जो शिकायत कर रहा है शिकायतकर्ता को पता ही नहीं है कि जांच कब हो गई, उसके कोई बयान नहीं, उससे कोई पूछ।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।